जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो वसुदेव जी दुखी थे कि वो श्री कृष्ण का जन्म, बलराम जी का जन्म होने के बाद कुछ संस्कार नहीं कर पाए, क्योंकि पहले वो जेल में थे, फिर छोड़े गए, फिर दोबारा जेल में गए, तो बहुत समय जेल में रहे, तो उनको बड़ा दुख था। लेकिन कर्तव्य प्रधान व्यक्ति जो होता है ना, ड्यूटी बाउंड पर्सन, वो सदैव कठिन स्थितियों में भी अपने कर्तव्यों को पालन करने का नया नया तरीका ढूंढ के निकालता है। जिसको करना होता है उसके पास बहाने नहीं होते। उन्होंने क्या किया, अपने कुल पुरोहित गर्ग मुनि को कहा कि आप जाइए ब्रज में और मेरे पुत्रों का नामकरण संस्कार कीजिए, लेकिन ये गुप्त रूप में करना, क्योंकि आप मेरे पुरोहित हो। और उस समय ऐसा नियम था कि हर एक परिवार का एक पुरोहित हुआ करता था। वो भी कैसे, पीढ़ी जात, ऐसे नहीं कि मेरे पिताजी के भी उनके घर से पुरोहित थे, उनके पिताजी भी उनके घर से पुरोहित थे। ऐसे पुरोहितों के बालक 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 जो है वो सभी कुटुंबों के पुरोहित हुआ करते थे। तो वो उनके एस्टैब्लिश पुरोहित थे, उनके चॉइस नहीं था वो। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे पुरोहित हैं, ये सबको पता है, कंस को भी पता है, और आप जाओगे और संस्कार करोगे किसी के पुत्रों का, तो उनको लगेगा कि देवी ने भी कहा था कि तुम्हें मारने वाला कहीं और पैदा हो गया है, और ये जाके इनका संस्कार करते तो उनको पता चलेगा यही बालक है वो, फिर वो डायरेक्ट आतंक करेंगे उनके ऊपर। इसलिए गुप्त रूप में करना। तो जैसे गर्ग मुनि आए, उन्होंने भी ये बात नंद महाराज को समझाई। ये नहीं बताया कि ये आपके पुत्र नहीं है, उनके पुत्र है, ऐसे कुछ बताया नहीं। वो बहुत स्ट्रैटेजिकल बात किया, उनको कन्विंस किया कि आपको गुप्त रूप में करना है, कंस से भय है, ऐसा मैसेज वसुदेव ने दिया है। तो फिर उन्होंने कहा कि गौशाला में करते हैं, गौशाला में किसी को पता नहीं चलेगा, और मैं भी मेरे भाइयों को भी नहीं बुलाऊंगा भाई नहीं, भाई की पत्नी नहीं, उनके बच्चे नहीं, किसी को भी नहीं। मैं रहूँगा, यशोदा रहेगी, रोहिणी रहेगी, कृष्ण रहेंगे, बलराम रहेंगे, बस, और आप छठवें। इसके अलावा खाली गाय बछड़े रहेंगे, वो किसी को नहीं भूलेगी इस प्रकार से नामकरण विधि संपन्न हुआ। ये एक कैसे है ना, जब भी कठिन स्थिति में कर्तव्य करना होता है, एक आदर्श उदाहरण है। मनुष्य जो है वो कर्तव्यबद्ध है, जानवर या कोई और निचले जीव जो है वो किसी कर्तव्य से बद्ध नहीं होते हैं। वो माता जन्म देगी अगर मेल एनिमल को, तो थोड़ी देर के बाद वो माता के साथ में बच्चे पैदा करेगा, उसमें कोई नियम ही नहीं है, इसलिए उसको जानवर का जीवन कहते हैं। मनुष्य का जीवन का अर्थ है नियमावली, कर्तव्य, पिता के कर्तव्य, माता के कर्तव्य, पुत्र के कर्तव्य, सासू के कर्तव्य, बहू के कर्तव्य, राजा के कर्तव्य। तो इसमें नामकरण तो हुआ अच्छी तरह से। लेकिन गर्ग मुनि कैसे है ना, गर्ग मुनि त्रिकालदर्शी है, हम लोग त्रिकालदर्शी नहीं है। उनको पता नहीं कल क्या होगा, और कल क्या हुआ था, आज क्या होगा। लेकिन साधु जब ध्यान करते हैं तो उनको सब पता चल जाता है क्या हो रहा है। वो जो हमारे पास ये नॉलेज नहीं है वो अच्छा है, कभी कभी अज्ञान भी अच्छा होता है। थोड़ा सा सब आपको पता रहेगा, 80 साल में कैंसर होगा, 90 साल में मर जाएंगे, तो फिर हम लोग जिएंगे नहीं बराबर से। या 80 साल में कैंसर होने वाला है, उससे डर के भय के मारे अभी भी टेंशन में रहेंगे। इसलिए स्मृति भी एक वरदान है और विस्मृति भी एक वरदान है। हाँ, मेमोरी ऑल्सो इज अ ब्लेसिंग एंड फॉरगेटफुलनेस ऑल्सो इज अ ब्लेसिंग। तो गर्ग मुनि को पता था कि परात्पर ब्रह्मा, परात्पर परब्रह्म, सारे ब्रह्मांडों के नायक, सकल सृष्टि के दाता, जिनके इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, ऐसे परात्पर भगवान यहाँ जन्म ले चुके हैं। कि उनको पता था वसुदेव के घर पे, यानी नंद महाराज के घर पे आए हैं। उनको ये भी पता था कि भगवान की अंतरंगा शक्ति भी उनके गांव में, रावल में वृषभानु महाराज के घर पे आई है। अभी वो उनका प्लान नहीं था, जिस प्लान को आए थे वो प्लान पूरा हो गया, लेकिन वो गुप्त रूप में रावल गए, वृषभानु महाराज के घर गए, रावल में गए, तो वहाँ से पास था। और वृषभानु महाराज का ऐसा सुंदर वर्णन है, जब ये पहुँचे वहाँ पर तो
मुकुट पहने हुए थे तो लगता था कि अनंत सूर्यों का प्रकाश उनके से निकल रहा है। हाथ में राजदंड था तो यमराज जैसे तेजस्वी लग रहे थे वो। बहुत सुंदर महल उनके पीछे उनका था जो अनंत सूर्यों की आभा से प्रकाशित था, ऐसा वर्णन आया। वृषभानु महाराज ने गर्गमुनि को देखकर उनका बहुत ही प्रेम से स्वागत किया, पाद प्रक्षालन किया, उनका आरती पूजन किया, षोडशोपचार किया, सत्कार किया, उनके चरणों में बैठे और पूछा कैसे आना हुआ। साधुओं को इस तरह रिसीव करते करते तो उन्होंने कहा कि आपके घर में एक सुंदर बेटी जाई है, जाई है नहीं कि जन्म हुआ है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परात्पर भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक गोलोकेश्वर श्री कृष्ण भगवान जो है परम पुरुषोत्तम, वो नंद के घर में उत्पन्न हुए हैं, और आपके घर में जो जन्मी है वो उनकी ही अंतरंगा शक्ति है, उनकी चिरंतन शाश्वत सखी उनके घर में आई है। तो ये समझते ही, एक्चुअली स्पीकिंग कैसा है ना, जैसे पहुंचते हैं पहले अपने पुत्री के जन्म की खबर देते हैं उनको, फिर इस पुत्री के बारे में गर्गमुनि बताते हैं, फिर वो पुत्री के विवाह के बारे में वो प्रश्न करते हैं कि इसका विवाह किससे कराऊं मैं आपसे, फिर वो बताते हैं कि नंद के घर पे परम भगवान आए हैं। तो वो कहते हैं कि मैं मेरे कन्या का विवाह उसी से करूँगा और आप ही के द्वारा आप ही पुरोहित बनेंगे। उस समय गर्गमुनि कहते हैं कि मैं ये विवाह नहीं करूँगा, क्योंकि विधाता ब्रह्मा जी ने ऑलरेडी तय किया है कि वो उनका विवाह करेंगे। इस प्रकार से बताते हैं कि उनका विवाह वो करेंगे, पाणी ग्रहण कराएंगे उनको। फिर क्या होता है, ये प्रसंग से आज समाप्त हो गया। लेकिन गर्गमुनि इस विषय में कहा गया है कि वो त्रिकालदर्शी होने के नाते उन्होंने स्वागत तो सब करवा लिया घर पे, लेकिन वृषभानु महाराज का हाथ पकड़ के वो एकांत निर्जन स्थान में गए जमुना किनारे, और ये सब रहस्य प्रकट किया। क्या आपको पता नहीं है कि आपके घर में अनंत तप करने के बाद भी जिसका दर्शन दुर्लभ है, वो आपके घर में जन्म लेकर डोल रही है। आपका भाग्य आप नहीं पहचान सकते, इतना परम भाग्य है आपका। तो कहते हैं कि वृषभानु और उनकी पत्नी भी वहाँ पर थी, दोनों एकदम ऐसे आनंद से फूले नहीं समाये, दिव्य आनंद का अनुभव किया, जैसे मानो शरीर का भान ही निकल गया वो। उसके बाद में एक प्रसंग दूसरा ऐसा आता है कि नंद बाबा अपने छोटे से नन्हे कृष्ण को लेकर विहार कर रहे थे। विहार करते करते भांडीर वन के पास जा पहुँचे। हाँ, तो भांडीर वन के पास जब जा पहुँचे तो पहले जब पहुँचे ना तो वहाँ पर हल्की हल्की हवा बह रही थी, बहुत सुंदर। ऐसे लिखा है कि भांडीर वन के वृक्ष ऐसे बहुत ही प्रेम से ऐसे डोल रहे थे, वेरी नाइसली स्विंगिंग। और वो देखकर नंद महाराज को बड़ा आनंद आया, और नंद महाराज ने सोचा कि चलो अंदर जाते हैं। उतने में वो जो हवा थी वो बहुत तेज़ हो गई, तूफान जैसी हो गई, और कुछ कुछ वृक्ष जो है वो गिरने लगे, धूल उड़ने लगी, बादल आने लगे, गड़गड़ाहट होने लगी और तूफानी वर्षा होने लगी। नंद महाराज भयभीत हो गए कि मैं भी कहाँ फंस गया, घर से तो बहुत दूर है। उतने में उधर अनंत तेज से संपृक्त राधा रानी वहाँ प्रकट हो गई, जैसे कि वहाँ वो भी विहार कर रही थी। उसका सौंदर्य देखकर नंद महाराज भयभीत भी है वातावरण की वजह से, और सौंदर्य देखकर आनंद भी हो रहा है उनको। तो उनके पता नहीं मन में क्या विचार आते हैं, सोचते हे राधे, ये तुम्हारे प्राणनाथ है, इसे अभी तुम ही संभालो, मैं भी संभाल नहीं पा रहा हूँ इस वातावरण में, आप ही इनकी रक्षा करो। और उसको गोद में दे देते। अभी वो बड़ी उम्र में है थोड़ी सी, ये गोद में है तो भी उनको गोद में ले लेती है, अपने अंक से उनके अंक में दे देते हैं उसको, और राधा रानी उनको लेकर वन में प्रवेश करती है। अभी देखो, झंझावात से सन सन करती हुई वायु, पत्ते टूटकर पेड़ से गिर गए, धूल भरा अंधकार चारों ओर छा गया, आकाश मेघमालाओं से ढक गया, संपूर्ण वन में घोर नीलिमा और अंधकार का साम्राज्य छा गया। श्री कृष्ण जोर जोर से रोने लगे और बाबा के कंठ से लिपट गए। तब जल्दी घर पहुंचूं ऐसे
बाबा सोच ही रहे थे, उतने में अचानक कोटि सूर्य समूह जैसे दिव्य द्युति वाली राधा वहाँ प्रकट हो गई। उसने नीलांबर पहना था, इन्हें नीला वस्त्र पहना था, तेजस्वी। नंद ने उनको नमन किया और कहा कि गर्ग जी से मैंने आप दोनों के विषय में सुना है, ये आपके प्राण वल्लभ है, आप प्राण वल्लभा हैं इनकी, अभी उनको आप ही भवन तक पहुंचाओ सुरक्षित रूप से। और नंद जी ने श्री जी को उनके अंक में सौंप दिया। श्री जी भांडीर में प्रवेश कर गई। भांडीर वन में श्री जी के प्रवेश करने के बाद क्या क्या हुआ देखिए आप। भूमि देवी साक्षात प्रकट शरीर में प्रकट हो गई। यानी भूमि तो सब जगह फैली हुई है, लेकिन भूमि एक देवी भी है जिनका स्वरूप पृथ्वी है, यानी अर्थ है। तो वो देवी रूप में प्रकट हो गई वहाँ पर, और अपना जितना उन सौंदर्य था उतना प्रकृति में बिछा दिया उसने। पृथ्वी का सौंदर्य क्या क्या होता है बताइए? फल फूल, हरियाली, हाँ, वेलियाँ, पत्ते, ये पृथ्वी का सौंदर्य है। आकाश का सौंदर्य अलग है। पृथ्वी पे सौंदर्य जो है वो देखने से ही खुशी होती है आँखों से। आँखों के आरोग्य के लिए भी हरियाली देखना बहुत आनंद होता है, ऐसे कहा गया है। तो दिव्य भूदेवी प्रकट हो गई। वृंदावन यमुना गिरिराज में दिव्य सज्जा प्रकट हो गई। यानी पृथ्वी देवी ने यमुना जी के ऊपर, गिरिराज के ऊपर और अपने भूमि के ऊपर बहुत सौंदर्य बिछा दिया, पूरा अलौकिक सौंदर्य बिछा दिया। उसके बाद में जब ये सब बहुत सुंदर वातावरण निर्माण हो गया, उस समय क्या हो गया, जो गोद में कृष्ण थे वो 16 साल के युवक बने। राधा रानी तो ऑलरेडी प्रकट हुई थी। दोनों जब भी 16 साल के प्रकट हो गए तो दोनों पूर्ण श्रृंगार से सुशोभित हो गए। भांडीर वन में विवाह मंडप प्रकट हो गया, प्रवेश द्वार प्रकट हो गया, और विवाह मंडप में श्रेष्ठ सिंहासन प्रकट हुआ। वो अनंत रत्नों से और जड़ी क्या कहते हैं, ज्वेल्स यानी हीरे मोती मुनिक से भरा हुआ था, अनंत तेजस्वी था वो। फिर जब ये सब प्रकट हुआ अपने आप, आज भी आप जाएंगे ना भांडीर वन, तो आपको वो जो भांडीर वट है, जो बरगद का पेड़ है, वो इतना विशाल है कि समझो वहाँ से लेकर यहाँ तक है, उसका स्टेम है वो अनेक अनेक अनेक, इधर से लेकर इधर तक। और उसके जो कहते हैं ना, हम मराठी में कहते हैं पारंबी, यानी वो जो गिरते हैं ना, वो उसके खड़े रहते हैं ऐसे, फिर वो जाके मूल बन जाते हैं। उसका एक प्रवेश द्वार बना हुआ है। शादी में होता है ना, हम लोग मंडप बनाते हैं तो उसका एक एंट्रेंस बना देते हैं, वो आर्टिफिशियल होता है, नहीं कुछ समय के लिए बनाते हैं। वैसे अभी भी बना हुआ है वहाँ पर, कहते हैं वहाँ से जोड़ जोड़ी ने प्रवेश किया उसके अंदर। तो सत्यलोक से ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ये सब प्रकट होने के बाद ये 16 साल के हो गए, फिर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने आते ही ना बहुत सुंदर स्तुति गाई है भगवान की। मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं बोल सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप जब वैकुंठनाथ के रूप में रहते हैं तो ये लक्ष्मी के रूप में रहती है, आप जब राम के रूप में आते तो सीता के रूप में आती है, आप विष्णु बनते हैं तो ये कमला देवी बनकर आती है, आप जब यज्ञ पुरुष बनकर आते हैं तो ये दक्षिणा देवी बनकर आती है, जब ये नृसिंह रूप में आते हैं आप तो ये रमा देवी बनकर आती है, जब नर नारायण रूप के आते हैं तो आप परम शांति देवी के रूप में आते हैं, परम ब्रह्म बनकर आते हैं तो ये तटस्था शक्ति बनकर आती है, जब आप काल बनकर आते हैं तो ये प्रधान प्रकृति बनकर आती है, और जब महत्त्व बनकर आप आते हैं तो ये सगुण माया बनकर आती है, और अन्य समय पर ये योग माया के रूप में आपकी लीलाओं को सहायता करती रहती है। ऐसे उन्होंने बहुत सुंदर उनकी स्तुति की है। उसके बाद में वो यज्ञ पुरुष बने, यज्ञ पुरोहित बने। आप जानते हैं यज्ञ पुरुष कैसे बनते हैं? यज्ञ में एक विधि होती है, ये जो है ना, ये पहले बांधते हैं उनको, धागा बांधते हैं, इसको कुमकुम हल्दी और अक्षत अर्पण करते हैं और उसको बांधते हैं। जब पुरोहित यजमान को बांधते हैं तो उनको वो यजमान के रूप में स्वीकार करते हैं, और फिर यजमान पुरोहित को बांधते हैं और उनको पुरोहित के रूप में स्वीकार करते हैं। फिर कपाल प्रदेश पर चंदन, कुमकुम और अक्षत इसको लगाते हैं और यजमान पुरोहित को प्रणाम करते हैं, फूलों की माला पहनाते हैं और कहते हैं कि आप हमारे लिए आज के यज्ञ के पुरोहित हैं। उस तरह से विधि पूर्वक भगवान ने ब्रह्मा जी को पुरोहित बनाया, और फिर वैदिक विधानानुसार उनका विस्तार रूप में पाणी ग्रहण कराया।
पाणी ग्रहण का अर्थ क्या होता है? पाणी यानी हाथ, ग्रहण यानी मिलान। जो कन्यादान होता है उसमें पानी, पहले पानी हाथों को मिलाते हैं फूलों की लड़ियों से, फिर पवित्र जल जिसको विशिष्ट अर्घ्य कहते हैं, उस जल के माध्यम से उसमें पिता जो होता है पुत्री का वो जल अर्पण करता है मंत्रों के साथ, और जो लड़के का पिताजी होता है, लड़की का पिताजी जो है, कन्या पिताजी ऊपर से कलश से अर्पण करते हैं, पत्नी स्पर्श करती है, पति करता है, और दोनों के हाथों पर वो जल गिरता है। फिर नीचे एक बड़ा पात्र होता है अच्छा सुंदर सा, उसमें ऐसे हाथ पकड़ते हैं। कौन? लड़के के पिताजी, दान लेने वाले, उनकी पत्नी उनको स्पर्श करती है, फिर उनके हाथों से वो जल जो है वो पात्र में गिर जाता है। इस प्रकार से कन्यादान का विधि संपन्न होता है। अनेक दानों में से कन्यादान श्रेष्ठ माना गया। तो इस प्रकार से वैदिक विधान अनुसार ब्रह्मा जी ने पाणी ग्रहण कराया, अग्नि की 7 प्रदक्षिणा करवाई और 7 मंत्रों का उच्चारण कराया। आप लोगों को पता होगा शायद कि विवाह में 7 वचन होते हैं। आजकल तो खाली पुरोहित ही वचन लेते हैं और वो मम कहते हैं, बस मम कहो, यानी आपने हाँ कर दिया, एक्सेप्ट। ना उसका अर्थ समझता है किसी को, ना कोई जानता है, ना कोई इसको इंटरेस्ट है लोगों को। उल्टे कान में आके बताते रहते हैं, जल्दी ज़रा फिनिश करो, लोगों को जाना है, फ्लाइट पकड़ना है, ट्रेन पकड़ना है, जल्दी जल्दी करो। तो अग्नि की 7 प्रदक्षिणा करवाई, 7 मंत्र कराए श्री जी का। फिर क्या किया उन्होंने? एक बहुत सुंदर विधि की। श्री जी का हाथ कृष्ण के वक्षस्थल पर रखा और कृष्ण का हाथ श्री जी के पीछे पीठ पर रखा। आप समझ सकते हैं? कृष्ण यहाँ खड़े हैं, राधा रानी यहाँ खड़ी है, उन्होंने यहाँ से हाथ कृष्ण के छाती पर रखा है, कृष्ण ने अपना दाहिना हाथ उसके पीठ पर रखा है, ठीक है। और फिर मंत्रोच्चारण किया। ये हमारे विवाह संस्कार में 16 प्रकार की विधि होती है, उस पर कई प्रकार की विधि है। एक ऐसा विधि है जिसमें कन्या का जो अंगूठा है वो पुरुष ऐसे पकड़ता है, एक हाथ से ऐसे और दूसरे हाथ से उसको सपोर्ट देता है, और ऐसे अंगूठा जो है ना वो एक दृढ़ता का प्रतीक है, फॉर्मनेस। हाँ, तो उसको पकड़ के कोई मंत्रोच्चारण होता है। फिर हम लोग बाहर जाते हैं और ध्रुव दर्शन करते हैं। ध्रुव जैसे अढल स्थान है, स्थिर स्थान है, वैसे आप मेरे जीवन में स्थिर हो जाओ, इस प्रकार से एक विधि होता है। तो फिर मंत्रोच्चारण किया। अभी देखो उनको कैसे माला पहनाई। पारिजात के केसरों की माला जो घुटने तक लंबी थी। माला कभी विचार भी नहीं किया मैंने कि केसरों की माला बन सकती है। हम लोग फूलों की माला बनाते हैं। ये पारिजात के पुंग केसरों की, पोलेंस जो होता है ना, जो आकाश में उड़ता है, उसकी माला बनवाई। हाँ, और ये माला उनको दोनों को पहनाई, उन्होंने एक दूसरे को पहनाई। श्री जी ने कृष्ण को पहनाई, कृष्ण ने श्री जी को पहनाई, और दोनों से उन्होंने अग्नि से प्रणाम करवाया। फिर ब्रह्मा ने, पुरोहित भी बने वो और पिताजी भी बने, और कन्यादान किया। 5 मंत्र बोलकर उन्होंने कन्यादान करवाया। उस समय देवताओं ने पुष्पवृष्टि कराई। देवांगनाएं और गंधर्वों की स्त्रियां, उन्होंने नृत्य किया। गंधर्वों ने मांगलिक गान भी किया, पवित्र श्लोकों का गायन किया और बार बार जय जयकार किया। वीणा मृदंग वेणु नगाड़े दुंदुभी बजाई। फिर कृष्ण भगवान का जब विवाह हुआ तो उन्होंने उनको 7 फेरे लगाए। अग्निकुंड प्रकट कराया, बोलने की भूल गया मैं, अग्निकुंड स्वतः प्रकट हो गया वहाँ, और उसके सामने सब विधि करवाए और अंत में 7 फेरे भी लगवाए मंत्रोच्चारण के साथ। इस सारा होने के बाद में इधर लिखा है कि कन्यादान एंड में किया, लेकिन कन्यादान आप कभी भी कर सकते हो, शुरू भी कर सकते हो, बीच में भी कर सकते हो। तो कन्यादान कराया और फिर देवताओं ने उसको आनंद बनाया, पुष्पवृष्टि नृत्य गान करके। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने, कृष्ण ने कहा आपको क्या दक्षिणा दें। वास्तविक रूप में ब्राह्मण को कभी दक्षिणा तय नहीं करनी चाहिए कि मेरा शादी का 50,000 रुपया, गृह प्रवेश का 20,000 रुपया, अंत्येष्टि का 50,000 रुपया, ऐसे आजकल चलता है। लेकिन वेदों के विधान के अनुसार किसी भी ब्राह्मण को कोई भी कार्य किसी धन के हेतु नहीं करना चाहिए, केवल भगवान के संतुष्टि के लिए और सेवा भाव में करना चाहिए। और यजमान जो भी उसकी क्षमता के अनुसार दे, यथाशक्ति यथा इच्छा। तो 16 आइटम दिए गए हैं,
उसमें एक सोने का सिंहासन भी है, उसमें चप्पल भी है, उसमें छतरी भी है, उसमें बिस्तर भी है, उसमें चटाई भी है, उसमें वस्त्र है, शास्त्र है, यानी किताब, ग्रंथ, वस्त्र और खाने पीने की वस्तु और सोले के अलंकार, ये 16 वस्तु है उसके अंदर। लेकिन एंड में लिखा है यथाशक्ति यथा इच्छा। उसमें कोई ज़बरदस्ती उनको भी नहीं है, क्या क्या दे सकते हैं उसका आइटम दिया है कि आप ये दे सकते हैं। अधिकतर लोग क्या करते हैं, वस्त्र और धन देते हैं, वस्त्र और धन देते हैं और शास्त्र देते हैं, कोई ग्रंथ भगवद गीता हो या कोई और शास्त्र हो, अधिकतर देते हैं। लेकिन चप्पल, छतरी, बिस्तर, तिलकदानी, तिलक, आईना तिलक लगाने के लिए, आसन बैठने के लिए, ये भी देते हैं उसके अंदर। ये कुछ कोई तय नहीं करता है कि आप क्या देंगे, कितने आसन देंगे, चटाई कितनी देंगे, जूते कितने देंगे, ऐसे कोई फिक्स नहीं करते। वो यजमान आप देखेंगे जितने शास्त्रों में विवाह हुए ना, वो हज़ारों में घोड़े दे रहे हैं, लाखों में रथ दे रहे हैं, हज़ारों में हाथी दे रहे हैं और हज़ारों में दासियाँ दे रहे हैं, हज़ारों में दास दे रहे हैं। इतने सारे दहेज अपने आप देते हैं, वो कोई तय नहीं होता है कि हमको मोटरसाइकिल चाहिए, उनको ही चाहिए। आप जरासंध ने जब भी कंस के विवाह किया 2 कन्याओं के साथ, वो डावरी देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे हम लोग। वो डावरी लेके जाना भी एक काम है पूरा, शादी कहाँ हो रही, जाना कहाँ है, और ये सब लेके भी जाना है साथ में उसको, तो उसके लिए भी वो पिताजी सहायता करता है, पहुँचा देता है सबको। कई लाख दासियाँ देती हैं, देवकी के साथ कई लाख दासियाँ आई थी, सीता जी के साथ भी कई लाखों दासियाँ मिथिला से आई थी। तो कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा जी को पूछा आप क्या दक्षिणा लेंगे। अभी भगवान ने ऐसा क्यों पूछा, ब्रह्मा जी का जो श्रेष्ठत्व है, महानता है, उसको प्रकट करने के लिए पूछा। वो बिना मांगे भी जो मर्जी दे सकते थे उनको, लेकिन आपको सबको सुनना चाहिए कि ब्रह्मा जी क्या मांग रहे हैं, इसलिए उन्होंने ब्रह्मा से पूछा। ब्रह्मा ने क्या जवाब दिया, मुझे केवल आपके युगल चरणार बिंदुओं की भक्ति और प्रेम चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। ना सोना लिया, ना चांदी लिया, ना रथ लिया, ना दासी लिया, ना धन लिया, ना कुछ नहीं लिया। तो भगवान ने को तत्काल वरदान दिया दोनों ने प्रेमा भक्ति का। तो आप सोच सकते हैं कि ब्रह्मा जी कितने श्रेष्ठ पद पर है। हाँ, अधिकार से नहीं, पावर से नहीं, इस ब्रह्मांड के प्रथम नागरिक के रूप में नहीं, वो तो उनका एक ड्यूटी, एक प्रोफेशनल लाइफ है उनका, जो जॉब डिस्कशन है उनका, वो कर रहे हैं, बड़ा अधिकार है उनका। लेकिन उनका एक निजी लाइफ है। जैसे आप अभी आई सर्जन हो, हाँ, जगह जगह आई ऑपरेशन करते हो, लेकिन आपका एक खुद का डिवोशनल लाइफ है, आपका एक पर्सनल लाइफ है, फैमिली लाइफ है, आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, माँ है, पिताजी हैं, आपका जो एक गांव है, समझो आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ में यू डोंट बिहेव एज आई सर्जन। आप सब दोस्त के रूप में, पुत्र के रूप में, माता के रूप में, बच्चे के रूप में, सब आप काम करते हो। तो वैसे ब्रह्मा जी का भी निजी स्पिरिचुअल लाइफ है, और वो परम भक्त है भगवान के, परम शुद्ध भक्त हैं, इतने समर्पित भक्त हैं कि भगवान उनका उपयोग भी करते हैं हमको सिखाने के लिए, उनको भ्रमित भी करते हैं, उनके हाथ से ऐसा गलत काम करवाते हैं कि इतना बड़ा होने पर भी ये हो सकता है, ये दिखाने के लिए उनका उपयोग करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि वो पतित है, लेकिन पतित के एक्टिंग भी कर सकते हैं वो, भगवान को कुछ अगर करना है लीला तो, लेकिन है परम भक्त भगवान के, जैसे शिव जी भगवान के परम भक्त है। तो उन्होंने उनको प्रेम भक्ति का दक्षिणा दिया। के बाद में ब्रह्मा जी अदृश्य हो गए, ठीक है। और फिर क्या हुआ सुनिए। फिर राधा रानी ने अपने नवनिर्वाचित पति को दिव्य कुंज भवन में भोजन बनाया। अभी वहाँ पर कोई नहीं है, बाराती नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, ये परिवार वो परिवार, कुछ नहीं है। इसको निभृत निकुंज लीला कहते हैं। उसका अर्थ क्या होता है कि उसमें राधा और कृष्ण के अलावा और कोई नहीं होता है, ओनली द टू आर देयर। बस ब्रह्मा जी अपना काम करके अदृश्य हो गए, अब ये दोनों ही हैं। तो अपने नए नए निर्वाचित पति को राधा रानी ने निकुंज भवन में भोजन खिलाया, बहुत सुंदर भोजन खिलाया। उसके बाद में तांबुल सेवन कराया। तांबुल का सेवन क्या है, गोविंद बिड़ा, पान दिया उनको। फिर ये सब होने के बाद थोड़ा सा विश्राम करके दोनों ने घने कुंजों में प्रवेश किया। उसके बाद में उन्होंने लुका छुपी खेली। हाउ नाइस, हाउ वंडरफुल। तो अभी वो राधा रानी छुप रही है कुंज में जाके, कृष्ण छुप रहे हैं, फिर वो उनको ढूंढ रहे हैं, वो पकड़ रहे हैं। तो जब कृष्ण को एक बार ढूंढा उन्होंने और कृष्ण भागने लगे, तो उन्होंने उनका पीताम्बर पकड़ा, जाने नहीं दिया उनको। फिर उन्हें हास प्रयास किया, यानी विनोद, नर्म विनोद।
फिर उन्होंने एकांत रास लीला किया, ओनली द टू ऑफ यू, राधा एंड कृष्ण। काफ़ी वनों में घूमते 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 रास लीला किया उन्होंने। कहते वृंदावन में जाके किया। अभी घांडीवन कहाँ पर है, वृंदावन कहाँ है, बहुत दूर दूर जगह है। गोवर्धन के कंदरों में भी जाके उन्होंने लीला किया। कंदर का मतलब क्या होता है? गुफा, केव। वो भी जो केव होती है, जो हम जानते हैं, हम समझते हैं, जो उसमें हमको ऐसे सांप की तरह जमीन पर लेटते हुए जाना पड़ता है। लेकिन उस समय भगवान की इच्छा के लिए गोवर्धन जो है ऐसे महल की तरह केव बनाते थे। आप कभी गुजरात में गए हैं, पोरबंदर में, जहाँ पर जाम्बोवान का गुफा है? कम से कम 5 एकड़ का गुफा है वो, जमीन के अंदर। उधर नेपाल में एक शिव जी की गुफा है, वो तो 5 मंजिल कितने हाइट होती है और 10 एकड़ कितना होता है, उतनी गुफा है। शिव जी वहाँ विराजमान है, तब कर रहे हैं वहाँ। तो गुफाओं, ये ज़रूरी नहीं कि वो उसके अंदर हमको सांप की तरह ही प्रवेश करना है और वो बैठ के जाना है, खड़े नहीं हो सकते। भगवान के आनंद के लिए गोवर्धन जो है ना, वो गिरी कंदर जितना चाहे उतना प्रकट कर सकते हैं। आप पूरा लाखों गोपियों को लेकर नृत्य भी कर सकते हैं, ऐसे भी गुफाएं हैं। तो उन्होंने दोनों ने जाकर गिरी कंदरों में जाकर एकांत रासलीला किया। फिर बीच में उन्होंने एक वन से दूसरे वन में जाने के लिए बीच में जमुना आई, तो जमुना में प्रवेश किया। आप जानते हैं ना जल का कैसा परिणाम है। जल में प्रवेश करते ही आनंद का निर्माण होता है। आप कितने भी दुखी रहेंगे ना, आप जल में जाते ही यू स्टार्ट प्लेइंग विद वाटर इमीडिएटली। जल का ऐसा एक पावर है कि आपको स्पर्श करते ही ताजगी देता है। और जलाशय में प्रवेश किया, नदी में, समुद्र में, तालाब में, तो आप तुरंत एकदम लाइट हाइडेड हो जाते हो, आनंद आ जाता है आपको, यू बिकम स्ट्रेस फ्री। तो जैसे ये जल में प्रवेश किया तो उन्होंने जल विहार किया। उसमें क्या है ना, लक्ष दल कमल वहाँ पर खिले हुए थे। सौगंधिका नाम का एक फूल होता है कमल का, उसमें 1000 पंखुड़ियाँ होती हैं। यहाँ पर 1 लाख पंखुड़ियों के कमल की वर्णन किया गया है। 1 लाख पंखुड़ियाँ है उसके अंदर, 1 लाख पेटल्स। एक नहीं था कि एक ही खिला हुआ है, कहते जाओ उसको लेके आओ, अनंत खिले हुए थे उधर। तो वो जल में ही खिले हुए हैं यमुना जी के। उसके पूंछ के सर जो होते हैं वो इतने सुगंधित होते हैं कि जल जो वायु है ना, वो उसके ऊपर से बहती है और वो सुगंध और वो ठंडक और मंद मंद होकर उनके जाके शरीर को स्पर्श करती है, तो सुगंध उनके शरीर को भी प्राप्त होता है। ये वायु की सेवा है वृंदावन धाम में। तो लक्षदल कमल जो है वो राधा रानी ने एक उठाया, तो कृष्ण ने उसके हाथ से छीना। तो कृष्ण की बांसुरी उन्होंने छीन ली, मोरपंख छीन लिया। तो दोनों में जल में पीछे पीछे भागने लगे कि इनका मुरली वापस चाहिए, उनका लक्षदल वापस चाहिए। कृष्ण ने कहा मेरी मुरली वापस दो, राधा रानी ने कहा मेरे कमल वापस दो। जब कृष्ण ने कमल वापस दिया तो राधा ने मुरली वापस दी। फिर बंशी छीनकर राजा जी ने बंशी बजाई। उसके बाद में बहुत वनों में विहार, जल विहार, स्थल विहार और सब प्रेम विहार, रासलीला करते 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 एक समय ऐसा आया जिसमें कृष्ण ने राधा रानी का श्रृंगार किया। दोबारा ही किया होगा ना, पहले तो श्रृंगार करके ही प्रकट हुए थे दोनों। तो जब कृष्ण प्रकट हुए 16 साल के, तो श्रृंगार के साथ प्रकट हुए, राधा रानी का श्रृंगार प्रकट हुआ, सिंहासन प्रकट हुआ, सब कुछ प्रकट हुआ। लेकिन प्रेम का एक ऐसा आदान प्रदान है, उसमें परस्पर श्रृंगार लीला होती है। अनेक बार राधा और कृष्ण की श्रृंगार जो है वो गोपियाँ करती हैं। वृंदा देवी ललिता विशाखा के निर्देश में तय करते हैं कि ये गोपियाँ जो है वो कृष्ण का श्रृंगार करेंगे आज, और ये गोपियाँ राधा रानी को तैयार करेंगी, और यहाँ तैयार करेंगे, यहाँ तैयार करेंगे, आप दोनों मिलकर यहाँ आ जाएंगे। लेकिन जब दोनों ही होते हैं तो वो परस्पर श्रृंगार करते हैं। ऐसे परस्पर श्रृंगार की बहुत सारी स्थलियाँ हैं वृंदावन में। हम जाते हैं ना वहाँ पर रस मंदिर में भोजन करने के लिए यात्रा के बाद, वो भी एक परस्पर श्रृंगार लीला है वहाँ की, प्रसिद्ध है उसके लिए। और वो भी एक निवृत्त निकुंज है जिसमें केवल राधा कृष्ण ही प्रवेश करते हैं। वो ऐसा कई स्थान है, ऐसे वृंदाकुंड में गुप्त कुंड है, वहाँ पर भी केवल दोनों ही प्रवेश करते हैं। सखियाँ उनको छोड़ देती है, फिर वो सखियाँ जाती नहीं वहाँ पर, सब व्यवस्था होती है इंडिपेंडेंट। जब कृष्ण ने राधा का श्रृंगार किया तो श्रृंगार के साथ उनके चेहरे पर पत्र रचना की, जिसको पत्रावली कहते हैं। आप जब भी आते हैं ना राधा दामोदर मंदिर में या श्याम सुंदर जी के मंदिर में, तो आपको कृष्ण राधा रानी के हाथों पर और मुख पर बहुत सारे ऐसे डिज़ाइन मिलेंगे जो चंदन से बनाते हैं।
रंग बिरंगी रंग डालकर, उसको पत्रावली कहते हैं। तो पत्रावली जो है वो लास्ट होती है, और पत्रावली से श्रृंगार पूरा होता है। दो चीज़ से श्रृंगार पूरा होता है, एक काजल लगाने से और एक पत्रावली करने से। तो ये सब कृष्ण ने किया। अब राधा रानी की बारी थी कृष्ण का श्रृंगार करने की। तो अचानक श्री कृष्ण जो है फिर वैसे बालक बने जैसे नंद बाबा ने सौंप दिए थे। तो राधा रानी बड़ी दुखी हुई। जब राधा रानी ने कृष्ण का श्रृंगार करना चाहा तो वो बालक बन गए, भय से रोने लगे जैसे पहले वर्षा हो रही थी। राधा भी लीला भंग होने से बहुत रोने लगी। फिर आकाशवाणी हुई, राधा रानी आप रो मत, बहुत जल्द आपका मनोरथ पूर्ण हो जाएगा, अब ये लीला यहाँ समाप्त होती है, रोने की जरूरत नहीं है। फिर राधा रानी ने बाल कृष्ण जो अभी उनके गोद में आए ना, अभी वो भाग भाग कर नंद भवन में यशोदा को गोद में उनको अर्पण किया। और यशोदा ने राधा रानी की बहुत स्तुति की, बहुत सत्कार किया, बहुत उपहार दिए, बहुत आशीर्वाद दिए। इस प्रकार से राधा रानी का कृष्ण के साथ में प्रथम विवाह संपन्न हुआ। एक ही बार हुआ क्या विवाह? तो लोग समझते हैं कि राधा रानी का विवाह हुआ ही नहीं। राधा रानी का विवाह कृष्ण से हुआ ही नहीं, ये भी सत्य है, और राधा रानी का विवाह कृष्ण से हुआ, ये भी सत्य है। ये दोनों ऑपोजिट थिंग्स जो है ना, वो कृष्ण लीला में मुमकिन है। भगवान जब लीला करते हैं तो दोनों ऑपोजिट चीज़ एक साथ में रह सकती है। एक ही साथ में ब्रज में राधा कृष्ण परकीय भाव में लीला कर रहे हैं, अर्थात छुप छुप के मिलना, इशारे करना, घर से भाग कर मिलना, वो कुछ बहाने बना के मिलना, वो छद्म करके कुछ भेष बना के जा रहे हैं, उधर छुप छुप के मिल रहे हैं, इधर संकेत में आके इशारे कर रहे हैं। बरसाने में खड़े होकर नंद भवन के पर्वत पर वो खड़े हैं और वो कुछ सिग्नल कर रहे हैं। संकेत में जाकर कुछ मिल के छुप छुप के सिग्नल कर रहे हैं। कोकिला वन में ये कोयल, ये क्या कहते हैं, नर कोयल और ये मादा कोयल जो है बनकर डिस्कशन कर रहे हैं। ये कोयल बन के आकर उनको संदेश दे रहे हैं, और राधा रानी को समझ में आ रहा है कि मुझे बुला रहे हैं, तो वहाँ जाते हैं पानी भरने के लिए जमुना जी का। इसको कहते हैं परकीय रस। अभी विवाह करने के बाद ऐसा करते क्या? चुप चुप के झुझू बीच में जाके मिलते क्या? नहीं। विवाह हो गया तो घर पे मिलते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई आपको ऊपर उंगली उठाएगा नहीं। लेकिन जब विवाह नहीं होता है, जब प्रेम होता है, तो फिर ये सब काम होते हैं। उसको कहते हैं परकीय भाव। और स्वकीय भाव वो भाव है जो पति पत्नी ऑफिशियली जो करते हैं, सज धजते हैं, जो करना है उनको एकांत में, फिर सज धज के बाहर जाते हैं, गार्डन में घूम के आते हैं, चौपाटी में घूम के आते हैं। ये स्वकीय रस है। तो राधा रानी और कृष्ण का जो है वो बाह्य दृष्टि से परकीय रस है, लेकिन उनका विवाह भी हुआ है। इसलिए आप नंद भवन में जाते हो तो नंद भवन में आपको राधा रानी का दर्शन होता है, और वो एक ही स्थान है पूरे विश्व में जहाँ पर वो बाजू में खड़ी है, वो विसलज्ज संकोच पूर्वक खड़ी है, क्योंकि वो ससुराल में है। ससुराल में वो अंतपुर का भाव नहीं प्रकट कर सकते, बाजू में खड़ी है। माता पिता बीच में खड़े हैं पुत्रों को लेकर, और वो बाजू में खड़ी है। कितने विवाह हुए हैं? एक विवाह नहीं हुआ है, अनंत विवाह हुए हैं। ओके, तो हम आपको भी खाली नाम गिनाएंगे, अब नाम गिनते जाओ। जब द्वारका गए तो कल मैंने आपको 3 करोड़ कन्याओं का विवाह बताया। फिर आपको ये भी बताया कि ब्रह्मा सम्मोहन लीला में भगवान ने सभी ग्वाल बालों का विवाह ग्वाल गोपियों से कराया। क्योंकि एक लीला में क्या हुआ था कि राधा कृष्ण का विवाह होने वाला था पीली पोखर की लीला के बाद, लेकिन पूर्णमासी आए, बोले कि समय नहीं है अभी अच्छा, तो स्टार्स जो है ना वो अच्छे नहीं हैं, इनका विवाह सब सफल नहीं होगा, तो आप उसको पोस्टपोन कर दीजिए। तो गोपियों को भी इच्छा थी कृष्ण से विवाह करने की, राधा की भी इच्छा थी, लेकिन वो पोस्टपोन करने से उनका उत्कंठा बढ़ गया। तो कृष्ण जो सब जानते हैं, तो कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ने जो ब्रह्म समूह लीला कराया उसमें कई पर्पस फुलफिल किए। ब्रह्मा जी का जो भी था मोह जो उसको दूर किया, और सभी गोपियों की इच्छा पूर्ण करने की, कृष्ण के साथ विवाह करने की, क्योंकि सारे ग्वाल बाल बछड़े कृष्ण बने। तो कृष्ण ने तब पिताजी से कहा कि अभी अच्छा मौसम है, तब पूर्णमासी ने विरोध नहीं किया, वो जानती थी कि अभी सभी कृष्ण रूप में आ पर आए। तो सभी घरों में विवाह हुए। अभी करोड़ों करोड़ों अनंत करोड़ों गोपियां थी। प्रमुख प्रमुख गोपी कितनी थी पता आपको? 24 करोड़ और 32। कैसे 24 करोड़ 32? राधा रानी एक हो गया,
कितनी सखियाँ उनकी? 8। तो 9 हो गया ना वो। अभी 9 के हर एक के, राधा रानी के नहीं, केवल 8 सखियों के 3-3 मंजरियाँ हैं। तो 8 तो कितने हो गए? 24। एक राधा रानी, 25। अभी हर एक जो मंजरी है, जो 3-3 हर एक गोपी के हैं, एक एक मंजरी के 1-1 करोड़ मेन गोपियाँ हैं, प्रधान। ऐसे वो प्रचुर मात्रा में नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट गोपियाँ हैं जो उनके असिस्टेंट हैं। तो कितने टोटल मिलके हो गए? 24 करोड़ हो गए। फिर ये 8 है ना, है कि नहीं? तो 24 करोड़ कितने हो गए? 24 करोड़ 8 हो गए। और एक राधा रानी, 24 करोड़ 9। इतने तो प्रधान ही थे। फिर उसके बाद में सहचरियाँ भी हैं, उसके बाद में किंकरियाँ भी हैं, उसके बाद में सखियाँ भी हैं, उसके बाद में परमेश्वर, ऐसे बहुत सारे वर्णन हैं उसके अंदर। ये सब मिलकर अब्जो गोपियाँ थी। कुछ गोपियाँ जो थी वो माता के भाव में थी, यानी नंद बाबा की भाइयों की पत्नियाँ और ग्वाल वालों की पत्नियाँ, बुजुर्ग जो पहले गाय चारण करते थे, तो वो गोपियाँ अलग थी। और युवा अवस्था में गोपियाँ थी वो अलग थी। तो सारी युवा सब गोपियाँ, अविवाहित गोपियों का विवाह किया गया कृष्ण के साथ। तो कितनी गोपियाँ, कितने विवाह किए, कुछ बोल सकते हैं क्या? वो तो अनंत है, उसमें कोई काउंट ही नहीं है। विमल राजा के पास काउंट था, कम से कम 3 करोड़ गोपियाँ थी, वो कन्याएँ थी उनकी। फिर भगवान ये सब जो लीलाएँ जो हैं ये माधुरी रस में है, यानी वृंदावन में है। यहाँ पर वृंदावन में भगवान ने ये सब किया है। इसमें किसी को पता नहीं कि भगवान है। फिर भगवान मथुरा गए, फिर भगवान द्वारका गए, और फिर रुक्मिणी का हरण किया। फिर सत्यभामा और जाम्बवती एक लीला में, शमंतक मणि की लीला में प्राप्त हुई। फिर यमुना जी का विवाह हुआ भगवान के साथ। फिर मित्रविंदा का हुआ उज्जैन में। फिर सत्या देवी का, नग्न जीति का विवाह कौशल देश में हुआ, कौशल्या के प्रदेश में हुआ। भद्रा देवी का हुआ कैकई देश में, जहाँ कैकई का देश था वहाँ से भद्रा देवी है। और मद्रास से, मद्र देश से लक्ष्मणा का विवाह भगवान के साथ हुआ। फिर जो अभी मैं आपको वर्णन करने जा रहा हूँ, समय का अभाव है, रोहिणी नाम की उनकी लीडर है, और 16,000 टोटल 100 है। इन सभी सुंदर सुंदर युवतियों को, राजकुमारियों को जरासंध के पुत्र, जरासंध नहीं, भौमासुर, नरकासुर ने वो सबको हरण कर लिया। उसका विचार था कि मैं सबसे विवाह करूंगा। कुछ उसके मन में कुछ बड़े लाभ की इच्छा थी, तो उसने सभी युवतियों को कैद करके रखा था। अब ये वरादेव की, भौमासुर की कथा क्या है? ये वरादेव और भूमि देवी का पुत्र है। तो वरा ने अवतार लिया था, भूमि को उठाया था, तो वो संपर्क से भौम का जन्म हुआ था। भूमि का पुत्र भौमा, लेकिन बाणासुर के साथ संग किया तो वो भौमासुर बन गया, नरकासुर बन गया। और आसाम में उसका राज्य था, उसका नाम है प्राग ज्योतिषपुर। हिज किंगडम इज इन आसाम। वो इतना पराक्रमी था कि उसने भी बहुत सारे राक्षसों को वश में करके रखा था, किसी को दोस्ती से, किसी को बल से। लेकिन उसके पास में कई राक्षस निवास करते थे, जैसे कि पुतना, बकासुर, अगासुर, प्रलंबासुर, शंबरासुर, आप गिनते जाइए, बहुत सारे थे। जब ये कंस दिग्विजय करने गया था तो एक एक करके सब लोग आए, कंस ने तृणावर्त तक सबको परास्त कर दिया। अगासुर जो था वो बांग्लादेश में था, बांग्लादेश में था, वहाँ जाके परास्त किया। तो नरकासुर ने देखा कि मेरे सारे असिस्टेंट को ऐसे चुटकी में हरा दिया। तो नरकासुर का नंबर जब आया, नरकासुर ने हाथ मिलाया, बोले ऐसे व्यक्ति से दोस्ती करनी चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए। और पुतना आए तो पुतना को कहा उसने कि मैं स्त्री से युद्ध नहीं करता, आप मेरी बहन बन जाओ। इस तरह से जो नरकासुर के पास थे वो सभी राक्षस जो है वो ट्रांसपोर्ट किए मथुरा में। लेकिन नरकासुर ने हाथ मिलाया तो नरकासुर को वही रखा, लेकिन नरकासुर बहुत पावरफुल था। तो ये नरकासुर जो है, इसने क्या किया, कुसंगति किया बाणासुर के साथ, असुर बन गया, वरुण का सिंहासन चुराया। वरुण का ना सिंहासन बहुत प्रसिद्ध है, वायु का छत्र बहुत प्रसिद्ध है, हाँ, यमराज का दंड बहुत प्रसिद्ध है। वैसे वरुण का जो पावरफुल सिंहासन है, जो सबसे प्रसिद्ध और औषध संपन्न है, वो चोरी कर लिया उसने। इंद्र की माँ के कुंडल चोरी किए। क्या डेरिंग है, क्या गट्स है, देखो। और मेरू पर्वत जो था वो बहुत विशाल, हिमालय से हजारों गुना बड़ा है मेरू पर्वत, उसको सुमेरु कहते हैं। उसको कब्जा कर लिया उसने, उसको मणि पर्वत भी कहते हैं।
तो इंद्र जो है ना परेशान हो गया बहुत। ऐरावत पर बैठकर द्वारका में आया और भगवान को बोला, भगवान ये नरकासुर ने बहुत आतंक बना के रखा है। तो उस समय ऐसे कहते हैं कि ऐरावत ने जब भगवान को देखा तो ऐरावत की आंखों से इतने सारे अश्रु आए कि द्वारका में मानो वर्षा हो रही थी उस समय, लेकिन वो वर्षा नहीं थी, वो ऐरावत के अश्रु थे, प्रेम अश्रु। एक्चुअली ऐरावत वॉज क्राइंग एन एक्सटेसी विच फेल्ट लाइक रेन्स इन द्वारका। तो इंद्र ने तकरार की भगवान को नरकासुर के विषय में। फिर इंद्र ने कहा कि आप गरुड़ को लेकर जाइए। तो कृष्ण बोले ठीक है। कृष्ण ने सत्यभामा को अपने साथ में लिया, क्योंकि ये सब क्षत्रिय स्त्रियां हैं, युद्ध से डरती नहीं है, ये सदैव पति के साथ रहती है। वो भी थी ना कई दशरथ का रथ हाँक रही थी वो युद्ध में, बोलो पत्नी है उसकी, लेकिन रथ हाँक रही है, उसको युद्ध में साथ कर रही है। बचाया उसने उसको, अपनी उंगली को रथ के बीच में डालकर ना पहिया छूटने नहीं दिया और उंगली रखकर उसको पूरा पहुंचा दिया, वापस बचा दिया। उससे तो वरदान मांगा था उसने, बोला कि ठीक है बाद में लूँगी वरदान। तो ये सत्यभामा को लेकर चले। सत्यभामा का क्या उद्देश्य था? उन्होंने कहा कि एक काम करते ना, वहाँ पर अपना काम निभा के हम स्वर्ग चले जाते। आप भी बहुत दिन से पारिजात का मांग कर रहे हो, तो इनका निपटाएंगे भौमासुर का काम, फिर हम लोग वहाँ से स्वर्ग चले जाएंगे। और फिर आप भी वो मेरा जो गरुड़ का वाहन है उसका सफ़र कैसे होता है उसका भी अनुभव करो। जैसे सब लोगों को उत्सुकता होती है ना, फ्लाइट में जाना है, फ्लाइट में जाना है, तो ये जो दिव्य लोगों का सफ़र है फ्लाइट में, वो भी आप अनुभव करो। और वहाँ जाएंगे तो पारिजात भी ले लेंगे। तो चलो ठीक है। तो भौमासुर यानी नरकासुर को मारने के लिए भगवान ने 4 भुजाओं का दर्शन दिया। जब 4 भुजाओं का भगवान ने दर्शन दिया तो मुख पर वस्त्र रखते हुए सत्यभामा बहुत हंसी, क्योंकि उनको वो फनी लग रहा था, वो 4 भुजाओं का रूप बहुत आकर्षक है वो। लेकिन जो द्विभुज कृष्ण से द्वारकाधीश से विवाह कर चुकी है उसको 4 भुज में इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ वर्णन दिया गर्ग संहिता में कि वो बहुत हंसी भगवान को देखकर। फिर भगवान ने अभी दशम स्कंद आप पढ़ेंगे ना, ये लीला जो है ना बहुत डिटेल में है पूरा। वो नरकासुर का जो राज्य था वो इतना उसमें बाउंड्री थी, देखो इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, ऐसे कई प्रकार के वहाँ पर बाउंड्रीज थे। कुछ सूक्ष्म थे, कुछ दिखाई भी नहीं पड़ते थे। फिर कुछ राक्षस थे, एक मूर राक्षस था, एक बहुत सारे, अभी बताता हूँ एक एक करके। तो पहले उन्होंने जाके सारे जो उनके कवरिंग थे, फॉर एग्जाम्पल पंच महाभूत को अवकाश में विलीन कर दिया, क्योंकि एक कवच पंच महाभूत का था, डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर इलेक्ट्रिक जो भी थे वो अपने चक्र से काट दिए उन्होंने, जो इलेक्ट्रिकल कवरिंग थे यानी फेंसेस। फिर जल के खंडक थे जो पार नहीं कर सकते कोई, तो वो भी चक्र से नष्ट कर दिए। और कुछ वायु के कवरिंग थे, ये सब पार करके जाएंगे तो वायु आपको अड़ाएगा, आप आगे नहीं जा सकते, वायु का भी छेद चक्र से कर दिया। उसके बाद में जितने भी सैन्य आए वो अपने कौमुदी की गदा से और अपने बाणों से नष्ट कर दिया, अपने कौमुदी की धनुष से सब दीवारें नष्ट कर दी। फिर उन्होंने शंख बजाया। शंख बजने से क्या हुआ? शंख बजनों से सब शत्रुओं के सैनिकों के हृदय में भय पैदा हो गया। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्त धनंजया, क्या हुआ? ऐसा शंख बजाया कि शत्रु सेना पहले डर गई उस आवाज़ से। देवताओं को आनंद हुआ, पांडवों को आनंद हुआ, वही ध्वनि सुन के शत्रुओं के मन में भय पैदा हो गया। बाय कॉन्शल ही ब्रोक द हार्ट्स ऑफ सोल्जर्स एंड देयर फाइटिंग मशीन्स, तोड़ दिया उनको सबको। उसके बाद एक 5 सर वाला राक्षस, मूर नाम का राक्षस पैदा हो गया उधर, क्योंकि भगवान के शंख के आवाज़ से उसकी नींद टूटी, तो जग गया और युद्ध करने आया। कहते हैं कि वो प्रलय काल के सूर्य समान दिख रहा था, इतना तेज था उसके अंदर। वो उन्होंने गर्जना किया अपने 5 मुख से, जिससे ब्रह्मांड के आवरण फट गए। यानी इमेजिन, वो किधर है? वो आसाम में है, वहाँ पर शंख बजाया उसने, अपना गर्जना किया 5 मुख से, तो वो गर्जना के ध्वनि से ब्रह्मांड के आवरण में छेद निर्माण हुए, होल्स निर्माण हुए।
फिर उसने भगवान के साथ में भयंकर युद्ध किया, त्रिशूल फेंका गरुड़ को मारने के लिए। भगवान ने उसके त्रिशूल को 2 बाणों से नष्ट कर दिया। उसके मुख को बाण मारकर ऐसा बंद कर दिया जैसे होता है ना तोड़ीर। तोड़ीर कैसे होता है, बाण रखते ना, ऐसे लगा था कि 5 तोड़ीर बन गए, ऐसे मुख को बंद कर दिया उन्होंने बाण मारकर। फिर गदा से उसकी गदा को नष्ट कर दिया। फिर बहुत बड़ा लंबा युद्ध है, वो नहीं बताऊँगा आपको। उसके बाद में भौमासुर आया और भौमासुर ने शताग्नि अस्त्र किया, अर्पण किया। भगवान ने उसको चक्र से काट दिया। फिर भौम ने गरुड़ को अटैक किया। गरुड़ ने जो अटैक गरुड़ के ऊपर हुआ, उसको लगा कि फूलों माला की वर्षा हो रही है उसके ऊपर, ऐसा अनुभव हुआ गरुड़ को। आखिर में भौम ने त्रिशूल फेंका, भगवान ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके सर को चक्र से काट दिया और डीमन की राक्षस की मृत्यु हो गई। नरकासुर की बहुत भयंकर युद्ध में मृत्यु हो गई। उस समय देवताओं ने आकाश से पुष्पवृष्टि किया। उसके बाद ये तो था पृथ्वी का पुत्र ना, कृष्ण की पत्नी तो है वो पृथ्वी देवी, लेकिन वो कैसा है ना, भगवान दिखाते हैं कि अगर आप राक्षस बनते हो तो पुत्र होगे तो मैं परवाह नहीं करूँगा, आपका वध तो हो ही जाएगा। और राक्षस भी भक्त बन गया तो उसका रक्षा करेंगे। उदाहरण क्या है बताओ? हाँ, प्रहलाद राक्षस कुल में, बलि महाराज राक्षस कुल में है ना। राक्षस कुल में भी अगर जन्म लेकर भक्त बनेंगे, विभीषण, तो उसकी रक्षा करेंगे। और उनके ही कुल में अगर जन्म लेंगे और असुरों का संग करेंगे तो उसका वध कर देंगे। तो भूमि देवी नरकासुर अपने पुत्र के पुत्र भगदत्त को लेकर आई वहाँ पर और भगवान को अर्पण किया उसने और कहा कि प्रभु आपने पुत्र को तो वध कर दिया, राक्षस बन गया, ये बहुत भक्त है आपका, इसको चरणों में स्वीकार कर लो आपके। तो भगवान ने उसको स्वीकार किया और उसका राजा बना दिया पिता की जगह पर, नरकासुर की जगह पर उसका अभिषेक किया भगवान ने, आशीर्वाद दिया। आप महाभारत पढ़ेंगे तो भगदत्त का भी उसमें रोल है, कई जगह पर भगदत्त का वर्णन आता है, वो नरकासुर का पुत्र है। और उसने क्या किया, भगवान को बहुत सारे अलंकार दिए और वैजयंती माला भगवान को पहनाई उसने। उस समय वरुण का छत्र जो छीना हुआ था वरुण को वापस दिया गया और अदिति का कुंडल देने के लिए भगवान जाने वाले थे, तो वो अंदर चले गए तो उनको कारागृह में 16,100 कन्याओं का दर्शन हुआ। पुष्पवृष्टि चल रही थी, पुष्पवृष्टि के अंदर लेते लेते वो अंदर चले गए और देखा कि सुंदर सुंदर युवतियाँ जो है जैसे सूखे हुए बेले की तरह नजर रही थी। हाय तो सुंदर दिखाई पड़े, सुंदर है, लेकिन सूखी हुई, दुखी, कृष्ण हो गई थी वो, जैसे कोई धूप से कोई कोमल बेली सूखती है ना, वैसे वो सूखी नजर आ रही थी। उनके चंद्रमा जैसे मुखों को देखकर भगवान बड़े आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन वो जैसे गर्मी से सूखे हुए ऐसा नजर आ रहे थे। भगवान बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सभी उन कन्याओं को पहचाना और जैसे ही इन्होंने उनको देखा, उनका परम प्रेम जो है जागृत हो गया। कहते हैं बचपन से ये कृष्ण की याद में और कृष्ण के प्रेम में आंसू बहाती थी। उनका बचपन से कृष्ण पर प्रेम था। कैसे प्रेम था बताओ आप? मिले तो नहीं थे, पहली बार मिले, पहली बार देखा कृष्ण को उन्होंने। सत्यभामा ने भी पहली बार देखा शादी के समय, रुक्मिणी ने भी शादी के समय पहली बार देखा। तो कैसे प्रेम हुआ उनका? नारद मुनि, अंगिरा मुनि, सारे बड़े बड़े मुनि थे, कालदर्शी मुनि, वो सदैव भेंट देते थे, तो सत्संग के रूप में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते थे। तो इसका वर्णन सुनकर ही प्रेम हुआ था उनका, मन से ही वर लिया था। रुक्मिणी ने कहा नहीं था कि मुझे कृष्ण से शादी करनी है, आई एम इन लव विथ हिम, ऐसा नहीं बताया था, क्योंकि वो उसमें शिष्टाचार नहीं था वैसा। लेकिन खत जरूर लिखा और बुला लिया उनको, लेकिन इनको किसको पता नहीं कि वो भी ऐसा करने वाली है। वैसे ही इनका पर कृष्ण पर प्रेम था, लेकिन जब पहली मुलाकात हुई, दर्शन हुआ ना, तो प्रेम ऐसा उमड़ पड़ा कृष्ण के हृदय में, उनके हृदय में। दे बिगैन टू ट्रेम्बल, कृष्ण की आंखों से अश्रु आए और वो कंपन होने लगा उनके शरीर में। अभी उन्होंने कहा कि हम पूरे जीवन भर विरह की अग्नि में जलते रहे, लेकिन अब आपको देखकर हम शीतलता का अनुभव कर रहे हैं, हमारी अग्नि जो है वो बुझ गई है अभी। तो वो कहते हैं कि वो अनेक देवताओं की कन्या थी, उपदेवताओं की कन्या थी,
और कई राजाओं की कन्या भी थी। सबको कैप्चर किया था उसने। उन्होंने सारे समय पे अपने व्रतों का पालन किया था, कृष्ण को पति के रूप में पालन करने में। कैसे? नारद मुनि उनके प्रेम को जानते थे और उन्होंने नारद मुनि से शिक्षा ली थी, और नारद मुनि और ब्रह्मा ने मिलकर उन्हें उनका भवितव्य बताया था। और नारद मुनि नरकासुर को उसके मृत्यु के पहले कुछ दिन मिले थे, और नरकासुर ने कहा था नारद मुनि को कि मैं ये लड़कियों को बहुत प्रेम करता हूँ, आई लव देम वेरी मच, मैं उनसे विवाह करना चाहता हूँ। नारद मुनि ने क्या कहा? नारद मुनि बड़े चतुर हैं, कंस को भी उस दिन वैसे ही बहकाया। वो कमल में देखा ना, कौन सी पहली है कौन सी लास्ट है, वो सब करके गोल गोल घुमाया, उनको पूरा दिमाग चकरा दिया उसका। तो नारद मुनि के पास नारद मुनि जब मिलने गए उसको, तो उन्होंने नारद मुनि को कहा कि मुझे विवाह करना है इनके साथ, आप अच्छा मुहूर्त बताओ। तो नारद मुनि ने कहा आज पंचमी है, आज अच्छा दिन नहीं है आप नवमी को आ जाना, फिर त्रयोदशी को आपका विवाह हो जाएगा। ऐसे करके पोस्टपोन कर दिया। बीच में कृष्ण आ गए, उसका वध कर दिया। फिर कृष्ण ने मन से उनको विवाह के रूप में स्वीकार किया। अभी फिजिकल विवाह का या प्रपोजल या डिस्कशन कुछ हुआ नहीं। फिर वो कन्याएं आई, उन्होंने कहा कि आपके दर्शन से हम बड़े प्रसन्न हो गए हैं, और आप आए, दर्शन दिया, हमें बहुत शीतलता उत्पन्न की आपने, लेकिन हमारी एक समस्या है कि हमारे सामने आत्महत्या के अलावा कोई उपाय नहीं है। ऐसा क्यों? पिछले ज़माने में, युगों में, अगर कोई भी कन्या या कोई विवाहित स्त्री या कोई अविवाहित स्त्री अगर अपने पिता के घर से बाहर एक रात भी गुजारती है तो उसको भ्रष्ट माना जाता था, किसी भी कारण से हो। अभी सीता का तो हरण किया गया ना, वो तो थोड़ी मनमर्जी गई थी घर छोड़कर, या जंगल, पिता का पति का सहायता छोड़कर, छत्र छाया छोड़कर, ज़बरदस्ती से उसको उठाया गया था, ज़बरदस्ती वहाँ रखा गया था, और इनको आने के लिए इतना टाइम लगा, इसलिए 1 साल वहाँ रहना पड़ा उसको। लेकिन फिर भी लोकलाज के लिए, वेद विधान के लिए प्रभु को उनकी परीक्षा करनी पड़ी, ताकि जनता के मन में संदेह निकल जाए कि ये तो क्या दुनिया के लिए नियम लगाते हैं, अपने लिए तो नियम लगाते नहीं है, नियम तोड़ देते हैं। इसलिए उनकी अग्नि परीक्षा करके सबके आंखों के सामने साबित कर दिया कि वो पतिव्रता और स्वच्छ है, पवित्र है, और फिर स्वीकार किया उसने। तो इन्होंने कहा कि हम कितने सालों से इसके कैद खाने में पड़े हुए, तो हमारे पिताजी हमको स्वीकार नहीं करेंगे, हमारे भैया हमको स्वीकार नहीं करेंगे, ना कोई राजकुमार हमसे विवाह करेगा। इसलिए आपने दर्शन दिया, वो धन्यवाद है। नेक्स्ट स्टेप हमारा आत्महत्या है, क्योंकि समाज में उनका जो स्थान था, जो डिग्निटी थी, जो स्टेटस था, एकदम घिनौना था। इसलिए कोई विवाह करने को तैयार नहीं है उनके साथ, नहीं होगा तैयार। तो भगवान, लोग सोचते हैं ना कि भगवान इतने लंपट क्यों हैं, उनको राधा रानी या रुक्मिणी काफ़ी नहीं थी क्या? अब चलो एक नहीं तो 8 हो गई थी, वो भी काफ़ी नहीं थी क्या? 16,100 और कर लिया उन्होंने। ये उनकी करुणा का लक्षण है, ये उनकी लंपटता का लक्षण नहीं है। उन्होंने ऐसे जिनको कुछ समाज में स्थान नहीं था, उनको विवाह करके अपनी पत्नी, द्वारकाधीश की पत्नी का स्थान दिया, उनको स्टेटस दिया, डिग्निटी दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपको विवाह के रूप में स्वीकार करता हूँ, आप मेरी पत्नी बनो। अभी उन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनना। उन्होंने 16,100 पालकियाँ मंगाई, उन्होंने 64,000 पालकी ढोने वाले बुलाए, हर एक कन्या को रत्न का मुकुट दिया, और बहुत सुंदर फूलों की माला दी, बहुत सारे अलंकार दिए, पहना दिए। उधर ही सत्यभामा सब कुछ देख रही है इनके लीला। सत्यभामा ने सहायता किया सब कुछ करने के लिए, और उनको जाना था वहाँ से आगे सत्यभामा को लेकर। तो सत्यभामा को निर्देश दिया कि इन सबको निर्देश देकर द्वारका में विदा करो, और कुंती देवी की सहायता में रखो उनको। हम जब लौट के आएंगे तो हम इनसे विवाह करेंगे। भाई क्षत्रियों में कोई इतराज़ नहीं होता है, अरे मैं हूँ ना आपके साथ, इनसे विवाह क्यों कर रहे हो आप? वो सब कुछ जानते हैं और इनकी करुणा को भी जानते हैं। तो उन्होंने इन सारी रानियों को, यानी होने वाली रानियों को, अविवाहित कन्याओं को बहुत लंबे समय तक द्वारका में ऐसे ही रखा। उनके लिए 16,100 महल बनाए, पहले 8 बनवा लिए थे, किसी के कमल का रंग है, किसी के चंपा का रंग है, ऐसे अलग अलग रंगों वाला स्पेशलिस्ट 8 महल तो पहले ही बने थे विश्वकर्मा द्वारा। 16,100 और बनाने का ऑर्डर दिया।
तब तक उनको संभाल के रखा। फिर ये स्वर्ग गए, अदिति के कुंडल वापस कर दिए। वो लंबी कहानी है, उसको नहीं बोलूँगा मैं अभी। लेकिन वहाँ से लौट के आने के बाद भगवान ने 16,100 रूप धारण करके एक साथ में सबके साथ पाणी ग्रहण और विवाह किया। ये भगवान की लीला है। यहाँ तक कि ये लीला जो है भगवान को जब ये खबर मिली नारद मुनि को, तो भगवान ने 16,100 और विवाह किए। टोटल मिलके 16,108 हो गए अभी। तो नारद मुनि को मन में प्रश्न आया, कैसे समय बिताते होंगे। सभी पत्नियों को कंप्लेंट क्या होता है, प्रोफेशनल हस्बैंड्स की पत्नियों को, नो टाइम, इट डजंट गिव एनी टाइम, समय नहीं बिताते हैं। सुबह और शाम काम और काम, दिन भर काम ही काम, मिलने का कभी नाम लेते नहीं है, बाहर जाने का नाम नहीं लेते, हमेशा पेशेंट, हमेशा बिजनेस, हमेशा मीटिंग्स, हमेशा यात्रा, ट्रैवलिंग करते रहते हैं। तो इनको अभी एक पत्नी के लिए इतनी समस्या है हम लोगों को। तो इनके पास 16,108 पत्नियां हैं, तो वो 24 घंटे कैसे बिताते होंगे, किसको किसको क्या समय देते होंगे। तो जाके देखते जरा, वो देखने गए थे वो, तो क्या देखा, हर एक महल में कृष्ण उपस्थित थे। किस जगह पर बच्चे के साथ खेल रहे हैं, किस जगह भोजन कर रहे हैं, किस जगह पत्नी के साथ में झूला झूल रहे हैं, किस जगह पर गार्डन में बैठे हैं, किस जगह यज्ञ कर रहे हैं, किस जगह तप कर रहे हैं, किस जगह साधना कर रहे हैं। और ऑफिस में जाते थे ना, उनका ऑफिस का नाम क्या है बताओ, सुधर्मा। इंद्र ने उनको अपना दरबार जो है वो भेंट में दिया था। हम लोग क्या करते हैं, वस्त्र अंगूठी भेंट देते हैं, इंद्र ने अपना दरबार ही भेंट दिया था, इम्पोर्ट स्वर्ग लोक से, अमरावती से। और वो सुधर्मा सभा में कृष्ण भगवान बैठते थे। तो जब सुधर्मा सभा में जाते तो वो एक ही होते थे, लेकिन जब सुधर्मा करके काम करके घर जाते थे तो 16,108 रूप कर बनाते, हर एक महल में प्रवेश करते थे। जब सुबह ऑफिस जाने का समय आता था तो 16,108 कृष्ण बाहर आते थे, एक बनते थे और ऑफिस जाते थे। नारद मुनि देखकर, वो एक पूरा चैप्टर है, अध्याय 10वें स्कंद में, नारद मुनि का दर्शन, अचंभित हो गए वो लीला देखकर भगवान की। हर एक घर में मिले, हर एक घर में अलग अलग प्रकार से स्वागत किया कृष्ण ने उनका। हर घर में उनको दक्षिणा, दान, भोजन, फल फूल दिया गया। हर घर में षोडशोपचार हुआ उनका, और हर घर में अलग अलग पत्नी के साथ में उन्होंने देखा, उन दर्शन किया। धन्य हो गए नारद मुनि। ये हम लोग भगवान पर द्वेष के कारण ऐसा दोषारोप करते हैं, ये कितने लंपट है भगवान, इनको ये चाहिए, इनका इतना परिवार करना है, उनको इतना अपनी स्त्रियों के प्रति आकर्षण है। लेकिन भगवान के लिए जब तक द्वेष है तब तक भगवान की लीलाओं का अर्थ कभी समझ में नहीं आएगा। जब द्वेष का रूपांतर प्रेम में होगा, द्वेष नष्ट होगा, तब भगवान की लीला आपको समझ में आएगी। नारद मुनि द्वेषी नहीं थे, इसलिए भगवान ने नारद मुनि को सब लीला दिखाया। देखो मैं हर घर में क्या क्या कर रहा हूँ, अचंभित करा दिया उनको। अगर वहाँ पर कंस आया होता या और कोई आया होता तो कितना जलता वो, कि इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियों को लेके बैठा है, जल जाता हृदय उसका। लेकिन नारद मुनि को ऐसा नहीं लगा। प्रेम और द्वेष में ये अंतर है। जब तक असूया होती है ना, तो भगवान का हर चीज़ आपको, इतना आइटम को भोग लगाते हैं उनको। हाँ, हमारे गोपीनाथ में देखो सुबह ये कुछ 24 आइटम लगाते हैं, न्यू वृंदावन में भी यही सिस्टम है। दोपहर को कुछ 24-28 आइटम लगाते हैं, 6 बार खाते हैं वो। तो जो द्वेषी व्यक्ति है, बोले इतना क्यों खिलाते हैं, एक रोटी सब्जी काफ़ी नहीं, 6 स्वीट सुबह खाते हैं मंगल भोग में। तो हम कहते हैं एक बार आप आके बैठ जाओ, और सारा उनका जो 6 टाइम का आइटम है वो एक बार खा के देखो आप। अरे ब्रेकफास्ट में पैक हो जाएंगे आप, शाम तक बोलेंगे उपवास, कुछ नहीं कर पाएंगे। खाली देख के जलन होती है, लेकिन खा नहीं सकते। तो खाने के लिए भी भगवान होना चाहिए ना, वो शक्ति होगी तो खा पाएंगे। तो सार इसका ये है कि ये सब लीला जो है ना, ये आप सुनेंगे, अगर आपके मन में भक्ति होगी, छोटी भी क्यों ना होती, तो उसका वर्धन होगा, वो बढ़ेगी। और इतना द्वेष होगा, ज़्यादा बढ़ेगा। वही कृष्ण है, वो महाभारत के कुरु दरबार में आए, उनको देखकर पांडव प्रेम से गदगद हो गए, भीष्मदेव द्रोणाचार्य गदगद हो गए, और दुर्योधन का द्वेष बढ़ा है, पकड़ो इसको, अरेस्ट करो। इसलिए कहते हैं कि भगवान का दर्शन होने से कुछ नहीं होता है। भगवान के साथ प्रेम होगा तो ही कल्याण होता है। भगवान का दर्शन ही हमारा गोल नहीं है। हमारा गोल है उनके प्रति प्रेम और सेवा भाव निर्माण करना।
तो उनका गौरव पता चलता है। अगर प्रेम और सेवा भाव नहीं है, दर्शन भी बेकार है, जैसे दुर्योधन के लिए बेकार दर्शन है। और नॉलेज आपको नहीं है और भक्ति भी नहीं है तो दर्शन भी कुछ काम का नहीं है, क्योंकि भगवान दर्शन दे रहे हैं सब मंदिरों में। आप सोचते हैं पत्थर है, क्या पत्थरों को सजा के रखा है, इतना अलंकार खर्चा करके रखा है। लेकिन जब प्रेम होता है तो आपका हृदय गदगद होता है उनको देखकर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल।